अमेरिकी बाजार कल फिर लौटे धमाकेदार तेजी में। डाउ जोन्स करीब 300 अंक चढ़ा। S&P इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 6 अंक दूर। एशिया बाजारों में आज मजबूती। निकेई 400 पॉइंट से ज्यादा चमका। SGX निफ्टी में भी खरीदारी। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखेगी तेजी। CNBC की आवाज ट्रेडर्स पोल में 50% एनालिस्ट ने कहा 11,400 से 450 के बीच एक्सपायरी संभव। बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है कमाल। 22,600 से 800 के बीच एक्सपायरी संभव। और जून तिमाही में औरो फार्मा ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे। मुनाफा 23% बढ़ा। मार्जिन में दिखा सुधार, लेकिन लॉकडाउन की अशोक लेलैंड पर पड़ी मार। जून तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। मैनेजमेंट के मुताबिक हालात में सुधार शुरू। आज टाटा स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, BPCL, आयशर मोटर्स समेत 6 कंपनियां पेश करेंगी नतीजे। इंडेक्स में करीब 3.5% का है वेटेज। इस वित्तीय वर्ष में दे चुके हैं करीब 50% ज्यादा का रिटर्न। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट में हुआ बड़ा बदलाव। समीर गहलोत ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा बने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। MSCI ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय कंपनियों के वेटेज में बदलाव। भारतीय एयरटेल, ITC, बजाज ऑटो और का वेटेज घटा। एक्सिस बैंक का बढ़ा, लेकिन इंडेक्स में शामिल कंपनियों में कोई नहीं हुआ फेरबदल। और 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद सोने में निचले स्तरों से दिखी फिर रिकवरी। कॉमेक्स में $1950 के ऊपर पहुंचे भाव। चांदी में भी दिखा सुधार। घरेलू बाजार में भी सोना 52,000 के पार। और देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में फिर सामने आए लगभग 60,000 मरीज। कल वैक्सीन के लिए गठित टास्क फोर्स की हुई पहली बैठक। वैक्सीन की कीमत, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी पर हुआ फैसला। और आज के दिन भारतीय बाजारों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? खासतौर से गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी का सत्र। ऐसे में कई सारे सौदे आपके फेवर में जाएंगे, तेजी और मंदी की तरफ दोनों। और 8 से लेकर 10:30 बजे तक ढेर सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कमाई कहां पर बनेगी। तो आज हमारा साथ देंगे विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी, LFS ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, क्वांट्सएप एडवाइजरी के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल। ये सब आपको बताएंगे आज ट्रेड के मौके कहां। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजारों से संकेत क्या बनते दिखाई दे रहे हैं, उसका ब्यौरा ले लेते हैं। नीरज हमारे साथ हैं। और कल हमने देखा अमेरिकी बाजारों में फिर रौनक देखने को मिली। दरअसल बिग टेक कंपनियां नीरज वहां पर फिर से इतराती दिखाई दी हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, फेसबुक हो क्या रहा है? इस तेजी के पीछे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, एक छोटा सा पॉज था परसों और उसके बाद टेक शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की, क्योंकि जो बड़े $1 ट्रिलियन के पैकेज की चर्चा चल रही थी, उसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन कल फिर से ऐसी चर्चाएं चल रही कि बातचीत रिज्यूम होने की संभावना है, तो उस वजह से टेक शेयरों में फिर से तेजी लौटी। और टेक्नोलॉजी कंपनीज में तमाम बुरी खबरें आप पढ़ेंगे, उसके बावजूद दमदार तेजी है। टेस्ला में स्प्लिट की खबर आई तो वो 10-12% भागता दिख रहा है। एप्पल के खिलाफ खबर है कि वो WeChat अपने प्ले स्टोर से हटाएंगे, तब भी बहुत अच्छी तेजी उसमें बनती दिखी। तो टेक्नोलॉजी शेयरों ने फिर से बाउंस बैक किया और एक बड़ी रैली बनी और नैस्डैक फिर से 11,000 के ऊपर चला गया। S&P 500 के स्टॉक देखिए, वहां पे भी बहुत बढ़िया तेजी बनी और 11,000 के ऊपर गया। मार्च के लोज से 50% की गेन उसमें अब तक हो चुके हैं। तो वहाँ जो अमेरिका की रैली है उसको सिर्फ एक $1 ट्रिलियन के पैकेज से नहीं जोड़ते हम, ना हम वहाँ पे बहुत सारी इन चीज़ों से जोड़ते हैं कि क्या वेव चल रही, चाइना से क्या बात चल रही है। दरअसल वहाँ पे जो नंबर्स हैं फंडामेंटली वो बहुत स्ट्रांग आते हुए दिख रहे हैं और वहीं से तेज़ी बन रही है। और नए जो पेपर्स लेके आ रहा है फेड, अभी लेटेस्ट आजकल में वो एक नए पेपर्स डालने वाले हैं, उसकी वजह से भी बहुत लिक्विडिटी सिस्टम में आने वाली है। तो जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है उसमें नो स्टॉपिंग है, टैप चारों तरफ खुले हुए हैं, जिधर जाइए पैसे ही पैसा है। तो मार्केट के लिए ये बहुत कंड्यूसिव सिचुएशन है। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट है कि डॉलर जब तक स्ट्रेंथन नहीं होता तब तक ये मार्केट चलता ही रहेगा और डॉलर लगातार कमजोर हुआ है ग्लोबल बास्केट में, अगर आप देखेंगे तो उसका भी बड़ा फायदा इनको देखने को मिल रहा है। गोल्ड ने कल एक बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत दायरे के अंदर वो सिमट के रह गया।
इसलिए उसकी तेजी अभी थोड़े 1-2 दिन देखनी पड़ेगी कि वो सस्टेन होती कि नहीं होती है। तो गोल्ड में लेकिन कल थोड़ा सा शीन देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो 1937 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और क्रूड में कल गल्फ के 4-5 देशों ने प्रोडक्शन बढ़ाया अपना, उसके बावजूद प्राइस नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब का ये मानना है, ओपेक का ये मानना है कि डिमांड पुश है पूरी ग्लोबल मार्केट में, तो इस वजह से वहां तेजी बनी। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो फंडामेंटल तेजी है, अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। नीरज, एक ट्रेंड रिवर्सल है और ये भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला है। जो लोग अब तक पैंडेमिक से किन स्टॉक्स को नुकसान होगा उस पर ट्रेड लेकर चल रहे थे, वहां पर अब बातचीत हो रही है कि रिकवरी कहां पर सबसे पहले आना शुरू होगी। वो इनफैक्ट एक बहुत अग्रेसिव ट्रेड अमेरिका में जाहिर तौर पर दिखने लगा है और भारत में भी, तो वहां पर थोड़ा सा ट्रेंड मुझे लग रहा है रिवर्स हुआ है। आप सही कह रहे हैं। इवन बोइंग का शेयर आप देखिए 134 का लो बनाने के बाद $190 तक गया, अभी भी मेरे ख्याल में 170-75 के आसपास ही ट्रेड कर रहा होगा। तो वो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा पिटे थे उसमें भी ट्रेंड रिवर्सल, आप सही कह रही हैं। जी हाँ, तो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि रिकवरी पर देखिए अब ग्लोबल मार्केट्स में लोगों का ध्यान जा रहा है और भारतीय बाजारों में भी ठीक वही देखने को मिला। कल आपको याद होगा बड़े अच्छी तरीके से आपका इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक, स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स में रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया। सुबह में आशीष बात कर रहे थे यूएफओ मूवीज पर ध्यान दीजिए, पीवीआर जैसे ट्रेड्स, आइनॉक्स जैसे ट्रेड्स फिर से लोगों को पसंद आने लगे हैं, तो वो रिकवरी प्ले इस समय ज्यादा तवज्जो में है और साथ ही साथ Q1 के खराब नंबर्स को इग्नोर करके लोग इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आगे की कमेंट्री क्या है। तो ये तमाम क्यूज हैं जो बाजार में और नई जान डाल रहे हैं। लेकिन देखिए आज का दिन है खास, वीकली एक्सपायरी है, तो वीरू आपको बताएंगे कि सबसे पहले मूड क्या बना है कल के ट्रेड को लेकर और आगे डिटेल में इनका एक्सपायरी पोल भी समझेंगे। वीरू, एक चीज मैं नोटिस कर रही थी कि एफआईआईज कैश में फिर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई जरूर है, लेकिन कल के डेटा में मैं एक चीज पढ़ रही हूं कि इंडेक्स फ्यूचर्स इन्होंने बेचे करीब 1163 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचकर गए हैं। तो ये क्या एक्सपायरी से पहले का थोड़ा सा रुझान हल्के होने का है या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हैं? डेटा क्या कह रहा है आपको? देखिए आज तक करीब कैश मार्केट में उनकी 351 करोड़ रुपए की बाइंग थी और 939 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। नेट कैश फ्लो आउटफ्लो करीब 500 करोड़ रुपए का था। जो आपने जिक्र किया इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का, वो सही बात है। देखिए आपने शुरुआत में एक चीज कही थी हर्षिता, वो जो मुझे अच्छी लगी कि इंडेक्स कंसोलिडेशन में है और विद इन द कंसोलिडेशन आपको एज ए इंडेक्स ट्रेडर आपको कुछ निकालना है। कल यही हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ, 1163 करोड़ रुपए की इन्होंने सेलिंग करी। इन्होंने क्या काटे, हायर लेवल्स पे अपने लॉन्ग्स काट लिए और थोड़े शॉर्ट्स ओपन करे। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में तो ये हटता पिछले कुछ सेशन से स्टॉक्स शॉर्ट ओपन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये कैश में बाइंग कर रहे हैं और इंडेक्स में लॉन्ग थे तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट ही रखा है। तो मैं स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट से बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, दुखी नहीं हूँ या फिर इसे बहुत नेगेटिव नहीं मानता। सिंस यू आर बाइंग इन कैश तो आप स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हैं। लेकिन आज क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है और आपने जो बात शुरू में कही थी कि इंडेक्स कंसोलिडेशन में है, तो उसी को लेके रणनीति बनाएंगे हर्षिता। देखिए कल बाजार ने आपको एक फुल टॉस दिया था, ये ओपन हुआ था 11,240 की ट्रैजेक्टरी में। सुबह ही हमने बात की थी कि नहीं बॉस, 240 250 जो है वो बाय के लिए अच्छा पॉइंट है। हर्षिता पोल तो कहता है कि हाँ बहुत ऊपर एक्सपायरी हो सकती है, लेकिन मैं एज अ ट्रेडर, वो जो आपकी बात थी ना कि इंडेक्स कंसोलिडेशन के मोड में है, उसी में से कुछ निकालना चाहूंगा। मैंने कल भी वहां से 60-70 पॉइंट निकाले। आज देखिए अच्छी बात यह हर्षिता कि जो सुबह एसजीएक्स निफ्टी में पागलपन था वो अब नहीं है, एटलीस्ट ये अच्छी चीज है। नीचे 11,200, 250 और साथ ही साथ हर्षिता 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, जो कि इंडिकेट करती है कि 240, 250, 260 ये आपका इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि 11,200 की पुट बहुत स्ट्रॉन्ग ओए होल्ड करती है, तो 11,190 और 11,220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। एज ए ट्रेडर हर्षिता आई थिंक इस सेशन को आपको क्लस्टर्स में अप्रोच करना चाहिए। क्या, जैसे मान लीजिए 280 290 पे खुलते हैं आप, तो ये ऊपर निकल के 340 350 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस पाएगा। डे ट्रेडर्स 50-60 पॉइंट्स का एक ट्रेलिंग एसएल लेके चले। 350 360 का जोन निकलता है, स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा बिहेव करते हैं, रिलायंस का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आता है, तो सबसे टफ लेवल उसके बाद होगा 390 और 410। हर्षिता यहां पे क्या है, यहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, तो 390 410 आज के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। लेकिन अगर फोर्सेस स्ट्रांग रही सेकंड हाफ में और ये 410 निकला, तो ये आपकी एक्सपायरी आपको 420 430 भी दे सकती है इन बेस्ट केस। तो मैं एज अ ट्रेडर
इसको क्लस्टर्स में अप्रोच करूंगा ड्यूरिंग द सेशन। ये नहीं है कि खुलते साथ पूरा का पूरा अगर आप देखें दम लगा दे, नहीं, क्लस्टर्स में आपको अप्रोच करना है। और जहां तक पोल की बात है, निफ्टी के पोल की बात बताता हूं हर्षता, यहां पे 50% एनालिस्ट का मानना है कि 450 और 400 के क्लस्टर में, 30% एनालिस्ट का मानना है 400 से 350 के क्लस्टर में। कुछ मुझे ऐसे भी एनालिस्ट नजर आए जिन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते कि आज का सेशन में बहुत स्ट्रांग मूव रहेगा, और 15% वो थे जो 300 से 250 की ट्रैजेक्टरी में ये एक्सपायरी के होने की उम्मीद जता रहे थे। हर्षता, तो आई थिंक ट्रांचेस में अप्रोच करिए इस सेशन को। तो मेजॉरिटी जो आपको कह रही है वो बेसिकली ये कह रही है कि 350 से ऊपर, 350 से ऊपर की एक्सपायरी होगी। अगर मैं 50 और 30% वाले लोगों को जोड़कर देखूं तो 80% लोग ये कह रहे हैं आपको कि 11300 से ऊपर और 350 से ऊपर और 11450 हायर एंड रह सकता है इस एक्सपायरी का। और वीरो, आप बार बार कह रहे हैं अगर फोर्स आपके साथ हो, मुझे स्टार वॉर्स की याद आ रही है, मे द फोर्स बी विद यू। बुल्स आपके लिए मैं कहूंगी, क्योंकि रुझान तो बस फिर तेजी का अगर बन जाए इस फोर्स के चलते तो और भी रौनक देखने को मिलेगी। अच्छा, निफ्टी बैंक की ओर से स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही? वीरू, ये भी समझाइए, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कि बीता सत्र कल वाला 36 पॉइंट ऊपर था, उसके पहले हमने देखा था ज्यादा एक्शन देखने को मिला, तो यहां पर भी लोगों ने कंसोलिडेशन कर लिया है। अब क्या एक नए मूव की तैयारी है?